Hello students, welcome to the online classes provided by MDN Public School of क्लाई। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 8th क्लास के लिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रही हूँ। और जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारा जो है चैप्टर चल रहा था चिल्ड्रन एट वर्क। तो चिल्ड्रन एट वर्क वाला जो हमारा चैप्टर था उसके हम लोग कल वर्ड मीनिंग्स और पार्ट 1 और पार्ट 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हमें थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है और इसी लेक्चर में इस टॉपिक को हमें कंप्लीट करना है। ओके बच्चों, तो अब ज़रा ये देखो आप लोग कि अगर किसी बच्चे ने पिछले वाले चैप्टर नहीं देखा है, पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले आप वो देख के आइए। अगर बैक सीरीज़ में आपको सारी वीडियोस चाहिए तो इसी चैनल पे एक वीडियो है, वो वीडियो देख लीजिए। आपको बैक सीरीज़ में मेरी सारी वीडियो कैसे निकालनी है वो पता लग जाएगा। और एक और चीज़, मैं अपनी हर वीडियो में लास्ट लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करती हूँ, तो आप बैक टू बैक लिंक करके भी ईजिली उसको देख सकते हैं। और आप लोगों की जो नोटबुक है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प वाला चैप्टर आपने जिसके अंदर लिखा है, उसी के अंदर आपने चिल्ड्रन एट वर्क वाला चैप्टर लिखना है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ बुक्स मिक्स मत कर दीजिएगा, चैप्टर मिक्स हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कोई चीज़ या कोई सेंटेंस या कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट कर दीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, कमेंट जो है वो करंट जो वीडियोस चल रही हैं उनसे हो और उसके अलावा ना हो कहीं से भी। ठीक है, तो हो अगर आपने किया भी हो तब भी आप क्या कर सकते हो, ईज़िली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। वो भी कैसे? कमेंट के थ्रू। आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। लेकिन मैं होप करती हूँ कि आप लोग क्या करो कि आप लोग जो टॉपिक अभी चल रहा है जैसे उससे मैसेज करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैं वीडियो के बीच में जैसे भी पढ़ा रही हूँ ना, तो इसी बीच में आपकी प्रॉब्लम भी ले सकती हूँ, अदरवाइज़ फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाले वर्ड मीनिंग्स जो थे वो कर लिए थे, ये पार्ट कर चुके थे हम लोग। और उसके बाद हम पार्ट 3 पे आ चुके थे। पार्ट 3 है हमारा, जैसे फर्स्ट, व्हाट मटेरियल आर दी स्ट्रेंजर हट्स मेड आउट ऑफ। जो स्ट्रेंज सी हट्स थी वो कौन से मटेरियल की बनी थी? दी स्ट्रेंज हट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट। जो स्ट्रेंज हट्स थी, अजीब सी झोपड़ियाँ थी, किससे बनी हुई थी? मेटल शीट से, टायर से, ब्रिक्स से, वुड से एंड प्लास्टिक, इनसे बनी हुई थी। मेटल शीट, टायर्स, ब्रिक्स, वुड्स और प्लास्टिक्स के। नेक्स्ट है हमारी, वाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज। वेलू को वो अजीब क्यों लगी? बिकॉज क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी थी और कभी भी गिर सकती थी। वेलू के गांव में तो ईंट और मिट्टी की झोपड़ियाँ बनी होती थी। ठीक है ना। दे स्टूड क्रूकेडली, वो क्रूकेडली टेढ़ी खड़ी थी, एंड लुक्ड और दिख रही थी, एज इफ जैसे, दे वुड फॉल एनी मोमेंट, के वो किसी भी पल गिर जाएंगी। सो ही फाइंड देम स्ट्रेंज, तो इसीलिए वो उसे क्या थे? स्ट्रेंज लगे। वट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड वट डिड दे डू विद दोज थिंग्स। कौन सी प्रकार की चीज़ें थी जो जया इकट्ठी कर रही थी और चिल्ड्रंस को पसंद थी कलेक्ट करनी? क्या की थी? प्लास्टिक की बॉटल, पेपर, रबिश, ये सब कर रहे थे। और व्हाट डू विद दीज थिंग्स, वो क्या करते थे? व्हाट डिड दे डू विद दीज थिंग्स, उन चीज़ के साथ क्या करते थे? वो क्या करते थे? उन्हें जाम बाजार जगहों के पास बेच देते थे। जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड थिंग्स लाइक पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास फ्रॉम द रबिश बिन। रबिश बिन से इकट्ठा करते थे। दे सोल्ड टू दोज थिंग्स, वो उन चीज़ों को बेच देते थे। किसके पास? जाम बाजार जगू के पास। थर्ड क्वेश्चन है, इज़ वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड वर्क। क्या वेलू खुश था? नहीं, वो खुश नहीं था। वो ये सोच रहा था जब तक काम चलता है, इस काम से काम चला लेता हूँ, फिर मैं कोई और काम ढूंढ लूँगा। गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। नो, वेलू इज़ नॉट हैप्पी विद दिस वर्क। वेलू हैप्पी नहीं था इस वर्क के साथ। क्यों नहीं था? ही सेज, उसने कहा, दैट ही विल डू दिस वर्क, वो इस वर्क को करेगा, फॉर नाउ, अभी, अनटिल ही फाइंड्स अ बेटर जॉब, जब तक उसे एक बेटर जॉब नहीं मिल जाती। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के, चलिए स्टार्ट करते हैं।
विच ट्रेन डिड वेलू कॉट टू रीच चेन्नई सेंटर, कौन सी ट्रेन पकड़ी थी उसने, कन्याकुमारी एक्सप्रेस। एक और चीज़, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन लिखने की कोई नीड नहीं है आपको, आप सीधा ये वाला क्वेश्चन लिखिए सारा और उसके बाद आंसर लिख दीजिए, ठीक है। वेयर डिड वेलू रीच बाय कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कन्याकुमारी एक्सप्रेस से वेलू कहाँ पहुंचा, चेन्नई सेंटर पे। कहाँ पहुंचा, चेन्नई सेंटर पे। हाउ ओल्ड वाज वेलू, वेलू कितने साल का था, 11। हाउ वाज वेलू फीलिंग व्हेन ही रीच्ड चेन्नई सेंटर, कैसा फील हो रहा था उसको, हैप्पी नहीं था वो, मिजरेबल और एग्जॉस्टेड था, यानी काफ़ी थका हुआ और दुखी था, यानी ए एंड बी, बट आप ए एंड बी नहीं लिखेंगे, आप मिजरेबल और एग्जॉस्टेड लिखेंगे, ठीक है, एग्जॉस्टेड। हु कॉल्ड आउट टू वेलू एट चेन्नई सेंटर, किसने बुलाया, एक छोटी लड़की ने, यानी एक स्मॉल गर्ल ने। वट वाज लकी फॉर वेलू वाइल ट्रेवलिंग टू चेन्नई, क्या चीज़ लकी रही कि ही वाज विदाउट टिकट, वो बिना टिकट था, एंड टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू हिज कंपार्टमेंट, और टिकट कलेक्टर उसके डब्बे में नहीं आया। वट वाज द लिटिल गर्ल कैरिंग ऑन हर शोल्डर, लिटिल गर्ल ने क्या कैरी किया हुआ था, सैक, सैक मीन्स बोरा। वाई डिड वेलू रन अवे फ्रॉम होम, वेलू घर से क्यों भाग गया, हिज फादर बीट हिम बैडली, उसके फादर उसे बुरी तरह से बीट करते थे, मारते थे। वट कुड द लिटिल गर्ल फाइंड फॉर वेलू, लिटिल गर्ल ने क्या फाइंड किया वेलू के लिए, वो उसके लिए फूड ढूंढ के लाई थी ना, तो क्या आंसर है इसका, फूड। हु डिड वेलू डिसाइड टू फॉलो, वेलू ने क्या डिसाइड किया, किसको फॉलो करेगा वो, लिटिल गर्ल को, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे गया था। वट वाज मेकिंग वेलूज हेड स्पिन, किस चीज़ से वेलू को चक्कर आने लगे, वो ट्रैफिक देख के आने लगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्राउड था व्हीकल्स का, स्मोक और डस्ट सारी चीज़ें थी, यानी ऑल ऑफ द अबव, बट आप ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखोगे, आप ये तीनों ऑप्शन लिखोगे आंसर के अंदर। कुड वेलू रीड इंग्लिश, वेलू रीड इंग्लिश कर सकता था, नहीं, वो सिर्फ तमिल रीड करता था। वट साइन बोर्ड डिड वेलू रीड इन तमिल, क्या पढ़ा था उसने तमिल में, वो सेंट्रल जेल लिखा हुआ था जो, वो पढ़ा था उसने। कुड वेलू रीड तमिल, वेलू तमिल रीड कर सकता था, यस कर सकता था, तभी तो सेंट्रल जेल पढ़ा उसने। वट वाज द नेम ऑफ द रैग पिकर्स गर्ल, रैग पिकर गर्ल्स का क्या नाम था, रैग पिकर जो थी गर्ल उसका क्या नाम था, जया, क्या नाम था, जया। विच लैंग्वेज कुड वेलू रीड, वेलू कौन सी लैंग्वेज रीड कर सकता था, उन्हें रीड पूछा है, कौन सी थी, तमिल। वेयर डिड जया टेक वेलू टू फॉर फूड, अपने फूड के लिए कहाँ पे लेके गई उसको, फॉर फूड, एक बिग होल के बैक साइड, यानी बिहाइंड अ बिग हॉल। वट डिड देयर बिहाइंड द बिग होल, उस बिग होल के पीछे क्या था, बिग गार्बेज बीन, क्या था, बड़ा सा गार्बेज बीन। What did Jaya give Velu to eat from the heap of rubbish, उस रबिश वाले हीप में से क्या उठा के दिया उसने, स्मैश्ड बनाना, वड़ा, दोनों चीज़ें, या एन ऑरेंज, दोनों चीज़ें दी थी। आप ए बी नहीं लिखोगे, आप लिखोगे स्मैश बनाना और फिर बी ए वड़ा, दोनों आंसर लिखोगे। What did Jaya eat herself from the heap of rubbish, खुद के लिए उसने उस रबिश वाले हीप से क्या निकाला, एक बनाना, उसने बाद में एक बनाना खाया ना। वेयर वाज जयास हट सिचुएटेड, कहाँ पे थी, उस ब्रिज से नीचे, ब्रिज से नीचे, क्या नाम बताया था उसने, ट्रिप्लिकेन, क्या नाम बताया था उसने, ट्रिप्लिकेन। व्हाट वर द हट्स मेड ऑफ, हट्स किस चीज़ की बनी हुई थी, मेटल शीट की, वुड की, प्लास्टिक की, ठीक है ना। वट वर हाउसेस इन वेलूज विलेज मेड ऑफ, वेलू के विलेज में किससे बनती थी, मड से बनती थी और प्लम लीव से, क्या आंसर है, ए और बी, पर आप मड और प्लम लीव दोनों लिखोगे। वट वर्क डिड वेलू डू इन हिज विलेज, अपने विलेज में क्या काम करता था, काऊ को ग्रेज करता था, लैंडलॉर्ड के फार्म में वो वेडिंग करता, यानी जुताई खिताई करता था खेतों की, तो आंसर क्या है, ए एंड बी, आप दोनों लिखोगे। लास्ट दो क्वेश्चन, होम डिड जया सेल दी रबिश इन जाम बाजार, जाम बाजार में किसको सेल करती थी सारा रबिश जया, जग्गू को, किसको, जग्गू को। व्हाट जॉब वेलू डिसाइड टू डू फॉर द टाइम बीइंग,
समय के लिए वेलू ने, समय चलता जाए उसके लिए वेलू ने कौन सा जॉब डिसाइड किया, ये रबिश कलेक्ट करने का। लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग के 2 होते हैं। इस बुक के अंदर आपको याद हो, मैंने हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प के भी आपको 2 क्वेश्चन लिखवाए थे, पैसेज और स्टैंजा नहीं था। पैसेज स्टैंजा सिर्फ उस बुक में है और इसमें भी आप लोगों के 2 क्वेश्चन ही रहेंगे। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ वेलू। वेलू का करेक्टर स्केच लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। कैसा था वेलू? वेलू वॉज एन 11-year-old बॉय, 11 साल का लड़का था वेलू। हिज फादर बीट हिम बैडली, उसके फादर उसे बुरी तरह से मारते थे। सो ही रैन अवे फ्रॉम होम, इसलिए वो घर से भाग गया। टू चेन्नई, और कहाँ गया? चेन्नई। दिस शोज, यह चीज़ दिखाती है दैट ही वॉज अ ब्रेव बॉय, कि वो कैसा एक ब्रेव बॉय है। ही हैड अ विल पावर, उसके पास विल पावर, इच्छा शक्ति है। टू स्टैंड ऑन हिज फील, कि वो जो उसने महसूस किया उसके लिए वो हिम्मत कर सके। ही रीच चेन्नई, वो चेन्नई पहुंच जाता है विदाउट टिकट, बिना टिकट के। देयर ही मेट अ स्ट्रेंज गर्ल ऑफ हिज एज, जया, वो अपनी एज की एक स्ट्रेंज अजीब लड़की से मिलता है, अनजान लड़की से मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? जया। ही वेंट टू हर हट, वो उसके हट पे, झोपड़ी पे जाता है। अलोंग विद हर, उसके साथ। ही इज प्रेजेंटेड एज अ बॉय ऑफ टफ माइंड, वो एक टफ माइंड का लड़का है। बट हैंगर एंड अदर हार्डशिप कंपेल हिम टू वर्क एज अ रैग पिकर्स, बट उसकी जो भूख है और उसकी मेहनत करने जो मेहनताई है वो क्या करती है? उसे रैग पिकर का काम करने के लिए भी क्या करती है? कंपेल करती है, यानी मजबूर करती है, वो खुद से करता है उसको। ही वॉज श्योर दैट, उसे ये चीज़ पक्की है कि ही वुड फाइंड अ बेटर जॉब समडे, कि सम डेज में वो कोई बेटर जॉब क्या करेगा? फाइंड कर लेगा। उसके बाद आप लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द रैग पिकर्स गर्ल जया। रैग पिकर गर्ल जया जो है उसका करेक्टर स्केच आप लोगों ने बताना है। जया कैसी थी? आपने देखी है, जया वाज अ गर्ल ऑफ वेलू एज, वेलू के एज की थी वो लड़की, वो भी ब्रेव थी। शी वाज द ब्रेव गर्ल, ठीक है। शी हैड द करेज, उसके पास साहस था। इनफ टू एसोसिएट हर सेल्फ विद एन अननोन बॉय, जो एक अननोन बॉय यानी एक अनजान लड़के से वो अपने आप को क्या कर रही है? इंट्रोड्यूस कर रही है। वो उसकी हिम्मत की बात है, आम बच्चे बोल भी नहीं पाते। शी हैज़ अ कैलकुलेटिंग माइंड, उसके पास एक बहुत ही अच्छा फटाफट से चलने वाला दिमाग है। शी कम्स टू नो, उसे पता है दैट वेलू इज़ अ स्ट्रेंजर, कि वेलू एक स्ट्रेंजर है इन दैट सिटी, इस सिटी में। एंड इज़ वेरी मच हैंग्री, और कैसा है? काफ़ी हंग्री है, भूखा भी है। ही इज़ अ सेंसिटिव गर्ल, तो वो क्या करती है? उसे खाना देती है, तो इससे पता चलता है कि वो कैसी है? एक सेंसिटिव यानी भावनात्मक लड़की है। शी फील सिंपैथी फॉर वेलू, उसे वेलू के लिए सिंपैथी महसूस होती है। शी सेज दैट शी कैन फाइंड सम फूड फॉर हिम, वह उसे कहती है कि वो उसके लिए कुछ फूड ढूंढ देगी। शी हेल्प्स वेलू, वो वेलू की मदद करती है फूड और जॉब फाइंड करने में। शी हैज़ अ सेंस ऑफ ह्यूमर टू, उसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। शी आस्क वेलू नॉट टू स्टैंड देयर पोजिंग लाइक अ बिग हीरो, वो उसे ये भी बोलती है ना कि पोज बना के मत खड़े रहो एक बिग हीरो की तरह, ठीक है। सो वी कैन से दैट, तो इसलिए हम कह सकते हैं जया इज़ अ ब्रेव, सेंसिटिव, काइंड एंड ह्यूमरस गर्ल। कैसी है वो? बहादुर भी है, भावनात्मक भी है, दयालु भी है और काफ़ी मानवता वाली लड़की है। तो बच्चों ये आप लोगों का चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।